कल रात की बात है, तकरीबन रात 11 बजे के करीब का वक्त हुआ था। मैं एक पुल पर खड़ा नीचे बहती ट्रैफिक की रवानी को देख रहा था। बेनाम सी उदासी वजूद पे छाई हुई थी। जिंदगी बेमकसद सी लग रही थी और मैं इस बेमकसदियत को गाड़ियों की बहती रोशनियों में उड़ाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे लगा कुछ फासले पर दो लड़के आकर बैठ गए हैं। पुल पे लोगों की हल्की फुल्की आमदोरफ्त जारी थी, लेकिन किसी का यहाँ बैठना खिलाफे मामूल था। हवास चौकना हो गए कि कोई चोर डाकू ही ना हो। मैं चलता हुआ उनके पास पहुंचा तो एक लड़का तकलीफ में लग रहा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में भी उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें आया थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तो साथ वाला बताने लगा कि गाड़ी से उतरते हुए सड़क पे जा गिरा है और चोटें लगवा बैठा है। मैंने मोबाइल की टार्च ऑन करके देखा तो घुटनों से उसकी पैंट फटी हुई थी, जिसमें से रगड़ के जख्म नजर आ रहे थे और उन जख्मों से हल्का सा खून रसता महसूस हो रहा था। उसने बाएं तरफ से शर्ट ऊपर की तो वहां भी पसली से नीचे काफी जिल्द फटी हुई थी और अच्छा खासा जख्म बना हुआ था। उनसे अपना तारुफ बतौर डॉक्टर करवाया और कहा कि आओ दवाई ले देता हूँ। उसने साथ वाले लड़के का सहारा लिया और हम आहिस्ता आहिस्ता पुल से नीचे उतरने वाले रास्ते पे चल दिए। उसे बताया कि सड़क पे गिरने से जख्म लगे तो टेटनस का टीका भी लगवाना जरूरी होता है, इसलिए टीका लगवाने को भी तैयार हो जाओ। उसने हाय हाय करते हुए बादल नखास्ता अस्बात में सर हिलाकर टीके लगवाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। फिर एकदम से उसे ख्याल आया तो बोला, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा कि मेरे पास तो है ना, इसलिए बेफिक्र रहो। मेडिकल स्टोर पे पहुंचे तो पहले पायोडीन लेकर उसके जख्म की सफाई की, फिर पायोडीन उसके हवाले करते हुए जख्म की सफाई पे लेक्चर भी दिया। फिर टीके की बारी आई तो उसका दिल कर रहा था भाग जाए और टीका न लगवाए। साथ वाले दूसरे लड़के ने उसे बातों से हौसला देकर टीका लगवाने पे राजी किया। मैं टीका लगाने लगा तो बोला, आराम से लगाइएगा डॉक्टर साहब। अब भला सुई जितने आराम से भी चबो लूं, उसे दर्द तो होना ही था, इसलिए इस बात पे अपनी हंसी रोकते हुए उसे टीका लगा दिया। फिर मैंने पूछ भी लिया कि अब ज्यादा दर्द टीके का हो रहा है या जख्म का? बोला, जख्म का ही हो रहा है, टीके का तो ज्यादा दर्द नहीं हुआ। मैंने शुक्र किया कि डॉक्टरी का भरम रह गया है। फिर उसे मेडिकल स्टोर से बाकी भी ज़रूरी दवाई लेकर दी, उसका इस्तेमाल समझाया और ज़ख्म की सफाई की। दोबारा ताकीद करते हुए रुखसत कर दिया। अब जो मैं वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेनाम उदासी गायब हो चुकी है। जो जिंदगी बेमकसद सी लग रही थी वो एकदम भली भली सी लगने लगी है। अब बैठा सोच रहा हूँ कि मुझे वहाँ उनकी मुश्किल हल करने के लिए भेजा गया था या उन्हें मेरी मुश्किल हल करने के लिए भेजा गया था। सुभान अल्लाह।